चैनल वैंसू वर्ल्ड और मैं वैन के सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ सैया जी। अरे सैया जी दिलवा मांगी ले गमछा बिछाही के। ये सॉन्ग पता नहीं कैसा है, अश्लील है या फिर क्या है, बट मैंने बोला मूवी देखी थी और ये सॉन्ग मुझे उसमें अच्छा लगा था। और हाँ, आज के इस पार्ट में डबल मीनिंग बातें होने वाली है, तो बी केयरफुल गाइस। और आज का पार्ट लॉन्ग होगा तो हैप्पी 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 हैप्पी। हाँ, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के। बट आप बिना किसी बकवास के ना इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दिमाग ख़राब चल रहा है इस दिन मेरा। लाइक नहीं आया ना और कमेंट नहीं आया ना तो मैं कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि दिमाग मेरा ख़राब है। आप लोगों का क्या जाता है, मैं कुछ नहीं कर सकती, बस कहानी स्टार्ट कर सकती हूँ बिना किसी बकवास के, क्योंकि मैं पूरी बकवास चीज़ तो अपनी स्टोरी में ही डाल देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें अपने वैन को दिखाया जाता है जो वीडियो एडिटिंग कर रहा था। तभी जाओ उसके पास आता है एंड वैन जाओ को देखता रह जाता है और कहता है, आप अभी कुछ चाहिए क्या? जो जाओ जैसा होता है वो बोलता है, नहीं बस मैं ऐसे ही आया था। क्या तुम कुछ कर रहे हो? वैन जो एडिटिंग कर रहा था बट वो कहता है, नहीं कुछ नहीं कर रहा, आप आइए ना। जो अपना जाओ जैसा होता है वो बैठता है एंड कहता है, तुम अपने फ़ोन में कुछ कर रहे थे, मतलब तुम कुछ कर रहे थे। जो वैन होता है वो देखने लगता है, जाओ बोलता है, मैं कभी कभी बहुत अजीब बातें कर रहा हूँ। क्या कर रहे थे तुम? वैन कहता है, वो मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था। जाओ कहता है, तुम्हें वीडियो एडिटिंग आता है? ज़्यादा नहीं, जो मैं क्राफ्टिंग वीडियो बनाता हूँ बस उसे ही एडिट करता हूँ ताकि थोड़ा इंगेजिंग लगे। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? वैन हाँ में सर हिलाता है एंड वो दिखाता है जो उसने हाफ एडिटिंग किया था। एंड वैन बोलता है, आई नो ये इतना अच्छा नहीं है। जाओ जिसकी आंखें ना खुली की खुली रह गई थी एंड वो कहता है, ये इतना अच्छा नहीं है, ये इतना अच्छा नहीं है, ये कितना बेस्ट है यार, मतलब अच्छा है तुम लोगों का। अच्छी एडिटिंग करने के बाद कहते हो कि नहीं ये इतना अच्छा नहीं है, हमसे तो ये भी नहीं बनता। जो वैन होता है उसे अच्छा लग रहा होता है क्योंकि जाओ उसकी तारीफ़ कर रहा होता है। जो जाओ जैसा होता है वो जो बात करने के लिए आया था वो भूल कर वैन की तारीफ़ ही करने लगता है एंड बोलता है, तुम्हें क्राफ्टिंग आती है, तुम एडिटिंग करते हो, लाइक वाओ नाइस, तुम्हें तो सब कुछ आता है, तुम्हें तो कुकिंग की वीडियो भी डालना चाहिए, तुम्हें व्लॉग बनाना चाहिए, अपना यूट्यूब खोलना चाहिए तुम्हें। जो अपना वैन होता है वो कहता है, यूट्यूब खोलने का सबने कहा है बट व्लॉगिंग में क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आता। जाओ कहता है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस अपनी क्राफ्टिंग दिखाना है, जो तुम खाना बनाते हो वो दिखाना है, तुम बहुत टैलेंटेड हो यार, लाइक लिटरली। में जो अपना वैन होता है वो कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे तारीफ़ मेरी सबने की है पर आपके मुंह से तारीफ़ सुनकर सच्ची में अच्छा लग रहा है। एंड वैन की फिर से ब्लशिंग स्टार्ट। जो अपना जाओ जैसा होता है वो स्माइल करता है एंड वैन को देखकर वो रियलाइज़ करता है कि यार उसने कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दिया एंड वो एकदम शांत हो जाता है। जाओ मन में ही खुद से कहता है, मैं यहाँ पर आया था ये बोलने के लिए कि वैन केसिंग तुम अपनी फैमिली से कह के शादी तोड़वा दो, बट यहाँ पे तो उल्टा ही हो गया, मैं इसकी इतनी तारीफ़ क्यों कर रहा हूँ। अभी जो अपना वैन होता है वो जाओ जाओ कह रहा होता है पर जाओ जसू तो अपने ही आप से बात कर रहा था। वैन फिर थोड़ा तेज़ बोलते हुए कहता है, जाओ जसू। जो जाओ होता है वो कहता है, हाँ तुमने कुछ बोला? वैन कहता है, कहाँ खो जाते हो आप? जो जाओ जसू होता है वो कहता है, नहीं कुछ नहीं। जो अपना वैन होता है वो बोलता है, वैसे मैं यूट्यूब खोलना नहीं चाहता था बट आपने कहा है तो मैं ज़रूर खोलूँगा। जाओ जिसो बस स्माइल कर देता है। वैन बोलता है, वैसे आप ऐसे ही आए थे या फिर कुछ काम है, अगर है तो बोल सकते हैं। जो जाओ जिसो होता है उसको याद आता है कि हाँ वो जो बोलने आया था वो बोल सकता है वो अभी। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, वैन सबकी लाइफ बहुत अलग होती है ना? जो वैन होता है वो हाँ में सिरे लाता है। जाओ कहता है, ज़रूरी नहीं कि हमें जो पसंद आए वो दूसरों को भी पसंद आए। वैन बोलता है, हाँ सही है, पर आप ये कह क्यों रहे हैं? जाओ जैसो बोलता है मन में ही कि बोल दे जाओ बोल दे, इससे अच्छा समय तुझे नहीं मिल सकता। अभी वो और कुछ सेंटेंस कंप्लीट करे उससे पहले गो मिंग वैन को बुला लेती है। अभी वैन जैसे ही अपनी माँ की वॉइस सुनता है वो कहता है, अच्छा मुझे जाना पड़ेगा, मम्मी बुला रही है। एंड जो अपना जाजूस होता है वो हाँ में सिर हिला देता है एंड वैन केजिंग वहाँ से चला जाता है। अभी जो जाजूस था वो वहीं पर बैठा हुआ था एंड खुद को मारते हुए कहता है, यार तो इतनी छोटी सी बात नहीं बोल सकता,
ओह! मेरा दिमाग ब्लास्ट हो रहा है। एंड वो अपने हाथ को ही फ़ोल्ड करके बैठा हुआ था। तभी उसकी नज़र वैन के फ़ोन पे पड़ती है, जिस पे वो एडिटिंग ऐप ओपन ही था। अभी जो अपना ज़ाओ होता है, वो उस चीज़ों को देखता है एंड कहता है, यार मेरे पास पीसी था फिर भी मैं एडिटिंग नहीं कर पाता था। एंड ये फ़ोन में इतनी अच्छी एडिटिंग कर ले रहा है। सच्ची में टैलेंटेड तो है ये बहुत। एंड ये कहते ही वो फ़ोन को लिया था, बट वो वैन जिस एडिटिंग ऐप में एडिट कर रहा है ना, वो थोड़ा सा लैग हो रहा था क्योंकि वैन केजिंग ने कुछ ज़्यादा ही इफ़ेक्ट एंड ऑल दैट बहुत सारी चीज़ें डाल रखी है, इसलिए जिस वजह से उसका फ़ोन वर्क नहीं करता है एंड कुछ चीज़ें डिलीट हो जाती है उस एडिटिंग में से ही। साहब जैसे वो अपना सर पकड़ लेता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसको इतना रोना आ रहा था क्योंकि यार इतनी मेहनत की हुई थी, उसने क्या डिलीट कर दिया यार, उसे सच्ची में समझ में नहीं आ रहा था। उसका पूरा हाथ काँप रहा था। जो मैन होता है वो उधर आते हुए कहता है, साजिशु क्या हुआ? मेरा फ़ोन आपके हाथ में? जो अपना ज़ाओ होता है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था एंड उसकी आंखें नम हो गई थी। जो अपना वहन होता है वो कहता है, क्या हुआ? बोलिए ना, कुछ हुआ है क्या? जो अपना ज़ाओ होता है वो कहता है, मेरे से कुछ डिलीट हो गया, मैं कुछ डिलीट नहीं करना चाहता था, बस मैं देख रहा था कि तुमने कितने सारे इफ़ेक्ट डाल रखे हैं, कितना कुछ डाला है, इसलिए वो ग्राफ व्राफ पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था, मैं सच्ची में नहीं डिलीट करना चाहता था। जो अपना बहन होता है वो कहता है, तो आप रो क्यों रहे हैं? अगर कुछ डिलीट भी हो गया तो कोई बात नहीं। तो जाजूस होता है वो कहता है, तुमने बहुत मेहनत किया था, मैं सच्ची में तुम्हारी मेहनत खराब नहीं करना चाहता था, ये गलती से हो गया। एंड उसकी वॉइस यार, वह अपने फ़ोन को लेते हुए कहता है, क्या डिलीट हुआ? एंड ये कहते ही वो एक ऑप्शन क्लिक करता है जिसमें से जो डिलीट चीज़ होती है ना वो वापस आ जाती है अगर आपने उस फाइल को हटाया ना हो तो। एंड वैन कहता है, ये लो वापस आ गया। एंड इतना कुछ गया भी नहीं था, वो छोटी सी चीज़ थी, मैं ऐड कर लेता। लाओ कहता है, ये कैसे हुआ? वैन कहता है, इसको क्लिक करने से आपके डिलीट किए हुए चीज़ वापस आ जाते हैं, बट अगर आपने फ़ाइल को सेव करके वापस ऑन किया है देन डिलीट चीज़ वापस नहीं आएगी, पर फाइल सेव ही नहीं हुई थी इसलिए वो चीज़ वापस आ गई। जो अपना ज़ाओ होता है वो कहता है, वाह ये कितना अच्छा ऑप्शन है, ये तो खामखा डरने लगा था। जो अपना वैन होता है वो कहता है, और अगर डिलीट भी हो जाता तो कोई बात नहीं, उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी गलती माफ़ है। जो अपना जाजिसू होता है वो वैन को देखता रह जाता है एंड मन में कहता है, फिर से चीज़ी लाइन। जो अपना वैन होता है वो बोलता है, फिर से आप खो गए। जो जाजिसू होता है वो नामे सरे लाता है एंड फिर कहता है, ठीक है तो मैं चलता हूँ। जो वैन होता है वो कहता है, ठीक है आप जा सकते हैं। एंड जाजिसू जो होता है वो वहाँ से चला जाता है एंड वैन के सिंह स्माइल करते हुए कहता है, बच्चे जैसे हैं सच्ची में, ये कितने क्यूट है। एंड ये कहते ही वो फिर से अपने फ़ोन में एडिटिंग करने लगता है क्योंकि उसे वैसे भी टाइम ही मिलता है, बाकी टाइम उसके शेड्यूल्स बने हुए हैं तो उस शेड्यूल्स के हिसाब से वो काम करता है। अभी ना हमें अपने जिंगबे युवान को दिखाया जाता है जो सामान खरीद लिया होता है एंड वो उसी के साथ आ ही रहा होता है। जिंगबे युवान कहता है, यहाँ पर उतनी चीज़ें भी नहीं मिलती। वो उसी कहता है, छोटा जगह है तो उतनी अलग चीज़ें नहीं मिलती क्योंकि यहाँ पे कोई लेता नहीं है। जो जिंगबे युवान होता है वो कहता है, अगर मैं यहाँ पे दुकान खोलूँ एंड ऐसी चीज़ें बेचूँ जो यहाँ पे मिलती नहीं है तो वो चलेगी ना? बाकी लोग मूर्ख होते हैं, चीज़ों की ज़रूरत होती है हर जगह। जो उससे होता है वो कहता है, आप एक बिजनेसमैन हैं, हर जगह बिजनेस देख ही लेते हैं। जिंगबे युआन कहता है, मैंने बिजनेस की ही पढ़ाई की है तो हर जगह मेरा दिमाग बिजनेस में ही चलता है। जो उससे होता है वो जिंगबे युआन को उसका सामान देते हुए कहता है, प्यार में भी बिजनेस मत ढूंढ लीजिएगा। एंड ये कहते ही वो अपने घर के अंदर चला जाता है क्योंकि वो घर तक पहुंच ही गए थे। जो जिंगबे युआन होता है वो बस बूसी को देखता रह जाता है एंड स्माइल करता है और घर चला जाता है। जो अपनी तमाई होती है वो कहती है, कहाँ थे तुम? जो अपना जिंगबे युआन होता है वो कहता है, बस मार्केट गया था। जो तमाई होती है वो कहती है, 1 घंटे तक? जो जिंगबे युआन होता है वो मन में कहता है, आधे घंटे तो मैं खो ही गया था ना। तमाई कहती है, क्या हुआ, जवाब दो। जिंगबे युआन कहता है, हाँ वो रास्ता थोड़ा कठिन था तो जाने में टाइम लग गया। जो तमाई होती है वो हाँ में सिर हिलाती है एंड कहती है, क्या लाया? जो जिंगबे युआन होता है वो कहता है,
बस ऐसी चीज़ें, कुछ खाने की, कुछ देने की। वैन इतना केयर करता है हमारा। वो है, मेरे से दोनों छोटे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनको एक एक चीज़ दिया जाए, है ना। जो अपनी तमाई होती है वो कहती है वाह समझदार हो तुम। अभी जो किन होता है वो उधर आते हुए कहता है भैया क्या लाया। जो जिंगबेईवान होता है वो कहता है तुम्हारी फेवरेट कैंडी तो नहीं मिली, पर तुम्हारा फेवरेट बिस्किट जरूर लाया है। जो जीजो होता है वो कहता है सच्ची में, तो दीजिए ना। एंड ये कहते ही वो हाथ आगे कर देता है, एंड जिंगबेयुआन उससे वो बिस्किट दे देता है। जो अपना जिज़्वा होता है वो कहता है मैं टेरेस पे खाऊंगा। तमाई कहती है अब भी मत खाओ, तुमने अभी ही खाना खाया है। जो अपना जिज़्वा होता है वो कहता है तो क्या हुआ, मुझे भूख लगी है। एंड ये कहते ही वो टेरेस पे बिस्किट खाने के लिए चला जाता है। एंड तमाई जिंगबेयुआन को देखने लगती है। जिंगबेयुआन कहता है मेरी क्या गलती है मम्मा, मैं तो बस बिस्किट दे दिया। वैन कहाँ पे है? मैं वैन के लिए भी लाया हूँ। जो अपनी तमाई होती है वो कहती है बिस्किट। जिंगबेवान कहता है नहीं वो बड़ी वाली चिप्स की पैकेट, यहाँ पे यही मिला, मैं क्या करता। जो तमाई होती है वो कहती है वो अपने कमरे में होगा, वो बहुत ज़्यादा मेहनती लड़का है। जिंगबेयुआन कहता है मैं तो आलसी नंबर 1 हूँ। एंड ये कहते ही वो वैन के कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी लूवो उससे टकरा जाती है। जो अपना जिंगबेयुआन होता है वो कहता है सही हो तुम मिल गई। लूवो उसको हल्का सा मारते हुए कहती है आप मुझे इतना याद कर रहे थे, बस बुला लेते, मैं भागी चली आती, आपके लिए तो कुछ भी। जो जिंगबेयुआन होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है तो चलिए आप आ ही गए हैं तो ये लीजिए चिप्स, और अगली बार मैं ज़रूर बुलाऊंगा आपको, ऐसे ही भागी चली आना। जो लूवो होती है वो कहती है बेशक क्यों नहीं। एंड ये कहते ही वो स्माइल कर रही होती है। जिंगबेयुआन उसे चिप्स दे देता है एंड वो बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर ली होती है। फिर जिंगबेयुआन वैन के कमरे में नॉक करता है एंड वैन केजिंग जिसने एडिट कंप्लीट कर ली थी वो बस डालने वाला था अपने अपने सी ऐप पर। जो जिंगबेवान होता है वो कहता है क्या तुम बिज़ी हो। वैन कहता है नहीं भैया आप आ सकते हैं। जो जिंगबेवान होता है वो अंदर आते हुए उसे चिप्स देता है। वैन कहता है ये क्यों। जिंगबेवान कहता है क्योंकि मैं मार्केट गया था और मैंने कुछ लाया तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए भी कुछ क्यों ना लाऊं, क्योंकि मैं जब से यहाँ पर हूँ तो मेरी बहुत केयर कर रहे हो। वैन कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जिंगबेवान कहता है तो कल जो तुमने मेरे लिए कॉफ़ी बनाया था उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी। जो वैन होता है वो देखने लगता है। जिंगबेवान कहता है बड़ा भाई जैसा हूँ तुम्हारा, तुम्हें कोई पैसे नहीं दे रहा, छोटा सा चिप्स दे रहा हूँ, बस तो ये ले लो। जो अपना वैन होता है वो स्माइल करते हुए कहता है बहुत बहुत शुक्रिया। जो अपना जिंगबेवान होता है वो बोलता है शुक्रिया की कोई बात नहीं है। वैन बोलता है आप रास्ता तो नहीं भूले थे ना। जो जिंगबेवान होता है वो एकदम शांत हो जाता है, फिर कहता है बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल रास्ता नहीं भूला था। जो अपना वैन होता है वो कहता है तो ठीक है, क्या है ना अक्सर लोग रास्ता भूल जाते हैं क्योंकि हर जगह उनको खेती दिखाई देता है। जो जिंगबेवान होता है वो कहता है मेरा दिमाग बहुत तेज है वैन, मैं रास्ता नहीं भूल सकता। एंड ये कहते ही स्माइल करता है एंड वैन भी उसे स्माइल बैक देता है। हमें जिज़ो को दिखाया जाता है जो बिस्किट खा रहा होता है आराम से बैठकर। तभी उसको पीछे से आवाज़ आती है जो कहती है देखो कुत्ता बिस्किट खा रहा है। जिज़्वा पीछे मुड़ता है एंड ये साइड अपने फूमोंग के घर का है और वहाँ पर जिन नन्नो खड़ी थी जिसने ये बोला। जिज़्वा कहता है मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ क्या जो तुम मुझे ऐसे बोल रही हो। जिन नन्नो कहती है तो ऐसे क्या बोलूँ, दिन भर कुछ खाते रहते हो मोटे कहीं के। जो अपना जिज़्वा होता है वो कहता है खुद को भी देख लो, पेट और मुंह दोनों फूल रहा है तुम्हारा। एंड ये कहते ही वो मुँह काटता है। जिन्होंने कहती है ओए पगलेट संभल के बात करना। जो अपना जीजा होता है वो कहता है ओए चालाक लोमड़ी मुझे पगलेट मत कहना। जो अपना जिन्होंने होती है वो कहती है और नहीं तो क्या, पागल नहीं है तो क्या हो, बीच में हम बच्चों जैसे वो ऐसे बोलने लोगों के। जिज़्वा मुंह फुलाने लगता है एंड जिन नन्नो उससे बहुत परेशान कर रही थी एंड जिज़्वा भी उसे वैसे ही जवाब दे रहा था जैसे जिन अन्नो उससे बात कर रही थी। अभी ना हमें अपने जाओजुसु को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था। तभी उसके फ़ोन पे ज़ा का कॉल आता है। जाओजुसु उस कॉल को पिक करते हुए कहता है ओहो कॉल कैसे करना हुआ। जो ज़ा होती है वो कहती है तुझे तेरा पासवर्ड मिला, मतलब वो सी ऐप का। जब ना जाओजुसु होता है वो एकदम शांत हो जाता है एंड कहता है हाँ मिल गया। ज़ा कहती है क्या था। जो अपना ज़ा होता है वो कहता है मैं क्यों बताऊँ, तुम्हें क्या करना है, कल फ़ोन काटा था ना तूने। जो सा होती है वो कहती है तो नाइट में मुझे परेशान कर रहा था और वैन और तेरा क्या हुआ। जाजू से कहता है
मेरा और उसका क्या होगा? सा कहती है, तूने बोला कि तुझे शादी नहीं करनी है। जाओ एकदम शांत हो जाता है। सा कहती है, नहीं बोला ना। तो जा जैसे होता है वो कहता है, यार क्या करूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा। वो इतना टैलेंटेड है, तुझे पता है, ऐसी एडिटिंग कर रखा था, ऐसी एडिटिंग कर रखा था जो मेरा दिमाग ही चकरा जाए। जो सा होती है वो कहती है, तुझे उसके साथ ज़िंदगी भर साथ में रहना है या फिर तू उसको एडिटिंग के लिए हायर कर रहा है, जो एडिटिंग देख कर तू पिघल रहा है। जो जाजू से होता है वो कहता है, मैं पिघल नहीं रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि वो टैलेंटेड है। उसे कैसे बोलूँ कि मुझे शादी नहीं करना है। सा कहती है, टैलेंट से कुछ नहीं होता, केमिस्ट्री होनी चाहिए। जो जाजू से होता है वो कहता है, केमिस्ट्री, हाँ, केमिस्ट्री तो हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। वो बहुत ही फ्लर्टी चीज़ी है। जो अपनी सा होती है वो कहती है, अच्छा ऐसा क्या किया। जो जाजू से होता है अब सारी बात बताता है कि इन दिनों उसके साथ क्या हुआ। जो अपनी सा होती है वो कहती है, मुझे तो कहीं से चीज़ ही नहीं लगा वो। जो अपना सा होती है, जैसे ये कहती है, सा बोलता है, मैंने तुझे पूरी बात बताई है। जो सा होती है वो कहती है, यार वो कितना रोमांटिक है, लाइक उसने तेरे लिए इतने नाइट में एयरबड्स लाए, ये कितना रोमांटिक है। और तूने जैसे बताया कि मैं भी तो किचन में सो गया था एंड वो तुझे कैरी करके लाया है, सो रोमांटिक यार। मैंने सुना था ऐसे था, मेल बहुत स्ट्रांग होते हैं, देख भी लिया। जो अपना जाओ जैसे होता है वो कहता है, मैं भी स्ट्रांग हूँ। जो अपनी सा होती है वो कहती है, पर तू टैलेंटेड तो नहीं है ना, एंड स्ट्रांग का तो तू बोल मत। जब हम दोनों किस किया करते थे तो मुझे गोद में ज़्यादा देर तक उठा कर किस नहीं कर सकता था। जाओ बोलता है, उस समय मैं ज़्यादा फिट नहीं था, मैं अब बहुत फिट हूँ। जो सा होती है वो कहती है, ओए चिकन लेग पीस, ज़्यादा फिट होने की बातें मत कर, मैं तुझे कैरी कर सकती हूँ अभी। जब अपना जाजूस होता है वो कहता है, हाँ जो यहाँ पर लुबो है वो तुझे कैरी कर सकती है, वो इतनी स्ट्रांग है। लड़कियाँ स्ट्रांग होती है और वो आसिता फीमेल है, पर वो बहुत नक्चड़ी है। सा कहती है, नक्चड़ी है। जब ना जाजू होता है वो कहता है, वो सीधे आँख मुझे देखती नहीं है, सीधे मुंह मेरे से बात नहीं करती, भैया के सामने ओह हो हाँ 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 आप बुला लेते, मैं आ जाती, ऐसे 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 लाइन। एंड मेरे सामने मुझे बुलाना भी मत। मतलब मैंने उसका क्या बिगाड़ रखा है मुझे समझ में नहीं आता। जो अपनी सा होती है वो कहती है, वैन गेजिंग तुम्हें पसंद करता है इसलिए लूवो तुम्हें पसंद नहीं करती होगी क्योंकि वो उसका भाई है, ये इजी है। जो साजिश होता है वो कहता है, पर मैंने वैन के साथ कुछ बुरा ही नहीं किया है, इवन मैंने उससे बात भी नहीं किया है, तो मेरे से क्यों इतना चिढ़ती है। जो अपनी सा होती है वो कहती है, अब मैं तो किसी की बहन नहीं हूँ ना जो मैं ये फीलिंग जान पाऊँगी, बट मुझे ऐसा लगा, अब क्या रीज़न है तो उससे ही पूछ ले। जो अपनी सा होता है वो बोलता है, यार यहाँ पे पूरी जगह मेस्टअप है, पड़ोसी यार एक फूल क्या ले लिया, इतना बड़ा कांड कर दिया, कितनी ही बोलती है वो यार औरत, कितनी ज़्यादा छुपी नहीं होती। एंड सा जैसे अब जो स्टार्ट होता है रुकता नहीं है। जो सा होती है वो कहती है, यार तू तो चुगली आंटी बन गया शादी से पहले ही। क्या वो उस गांव का असर है क्या कि सब चुगली करने लगते हैं उस गांव में जाते ही। जो साजिश से होता है वो कहता है, लगता है गांव का ही असर है, शहर में तो मैं किसी की चुगली नहीं करता था, बट यहाँ पे लिटरली में चुगली करने वाले लोग हैं। कमाल की बात है, यहाँ पे लोगों को सीसीटीवी कैमरा की ज़रूरत ही नहीं है, पड़ोसी जो नज़र डाले बैठे हैं, वाह अजी वाह। जो सा होती है वो कहती है, यार इंटरेस्टिंग जगह है, आना पड़ेगा लगता है। जो अपना साजिश होता है वो कहता है, पागल हो जाएगी, और वैसे तू मेरे लिए तो आई नहीं, ऐसे आके बता, टांगें तोड़ दूंगा तेरी। जो सा होती है वो कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अभी कॉल रखती हूँ। जो सा जैसे होता है वो कहता है, ये अच्छा है, जब चाह कॉल कर लिया, जब चाह बात कर लिया, मुझे बात करना है तो नहीं 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 नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, ये है वो है वो है ये है। जो अपनी सा होती है वो कहती है, यार मुझे काम है, तेरी तरह मैंने छुट्टी नहीं ले रखा है, मेरा खुद का बार है। जो अपनी सा होता है वो कहता है, ठीक है जा। जो अपनी सा होती है ना अब कॉल काट देती है। अभी जो अपना जाजू होता है वो कहता है, ओ चलो मेरा पेट हल्का हुआ, पर सच्ची में मैं चुगली करने लगा हूँ, ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं है। ठीक है, हाँ पेट खाली हो गया है चुगली करते करते, तो कुछ खा लेता हूँ। एंड ये कहते ही वो नीचे जाने लगता है कि कुछ उससे खाने को मिल जाए। और जिंगबी युवान ने कुछ लाया भी था बाहर से, तो वही मांग लेगा अपने भाई से। इसलिए वो नीचे उतर के आया होता है तो देखता है कि हॉल में एक पंडित बैठे हुए हैं।
जाओ जिसू, बट उन्हें इग्नोर करके जाने लगता है। पर जो तमाई होती है वो कहती है जाओ बेटा इधर आओ। अभी जो वैन था ना वहाँ पे चुपचाप ही खड़ा था। जो जाओ जिसू होता है वो उधर आ जाता है एंड तमाई कहती है ये यहाँ के पंडित हैं, बहुत जाने पहचाने पंडित हैं, मैंने इनको बचपन से देखा है। अभी जो वो पंडित होते हैं वो जाओ जिसू को नमस्ते करते हैं, जाओ जिसू भी नमस्ते करता है। अभी जो अपनी तमाई होती है वो अपने पंडित से कहती है ये है मेरा बेटा जाओ, जिसकी कुंडली दी थी मैंने, अब बहन एंड जाओ की कुंडली मिला दीजिए और बता दीजिए कि शादी कब होने वाली है। जाओ जैसे अपनी मम्मी की तरफ देखने लगता है एंड मन में कहता है शादी शादी। अभी जो अपना बहन होता है वो तो ब्लश कर रहा होता है, शर्मा रहा होता है एंड जाओ जैसू के आसपास से जैसे कि पूरी दुनिया हिल गई हो। उसको सब कुछ इतना भारी भारी सुनाई दे रहा होता है ना एंड कान में बस मंगलम भगवान विष्णु ये चल रहा होता है, शादी की सहनाइयाँ चल रही होती है एंड उसका सर पूरा चकरा रहा होता है। अब तो उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं कि उसने उनके साथ शादी कर ली, उसके बच्चे हुए हैं एंड जाओ जसो उसका पूरा दिमाग ऐसे ब्लास्ट होता है एंड वो कहता है नहीं। पंडित कहता है क्या हुआ बेटा। जब ना जाओ जसो होता है वो कहता है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। एंड ये कहते ही वो वैन को देखता है एंड उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगता है एंड वैन हैरान था क्योंकि जाओ सबके सामने उसे ले जा रहा है। अभी जो तमाई होती है वो पंडित से कहती है आजकल के बच्चे भी ना शादी से पहले ही बहुत रोमांटिक हो जाते हैं, आप कुंडली देखिए ना। जो पंडित होते हैं वो हाँ में से लाते हैं एंड जो जाओ होता है वो वैन को टेरेस पे ले जाता है एंड कहता है वैन मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। जो वैन होता है वो कहता है क्या ज़रूरी बात है। जाओ जिसो कहता है देखो जो मैं तुम्हें कमरे में कहने वाला था, जो मैं कह नहीं पाया कंप्लीट तरीके से, वही है। जो अपना वैन होता है वो कहता है हाँ वो तो मैं भूल ही गया था, आप क्यों कह रहे थे वो सब। जो जाओ जिसो होता है वो बोलता है वैन तुम बहुत अच्छे हो, तुम खूबसूरत हो, तुम टैलेंटेड हो, तुम एक नरम दिल इंसान हो, ना तुम सिगरेट पीते हो, ना ही तुम दारू पीते हो, ना ही तुम क्लब जाते हो, तुम एकदम परफेक्ट मैन हो जो एक लड़के को चाहिए होता है। जो अपना वैन होता है वो स्माइल करता है और उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। जो ज़्यादा से होता है वो कहता है पर मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जिसको तुम जैसे लड़के चाहिए, मैं उनमें से नहीं हूँ। तुम बहुत अच्छे हो बट मेरा और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स से बोलकर ये शादी तुड़वा दो प्लीज़। जो अपना वैन होता है अब उसके पाँव से जा रही होती है पूरी जगह। जो अपना जाओ होता है वो बोलता है वैन तुम सुन रहे हो ना। वैन कहता है पर साजिशो। जो जाओ होता है वो कहता है वैन प्लीज़। वैन कहता है तो यह आप ही क्यों नहीं बोल देते कि आपको मेरे से शादी नहीं करनी है। जाओ बोलता है अगर मैं बोलूँगा तो मम्मी तमाशा क्रिएट करेगी, मैं नहीं चाहता कि मम्मी अपने आप को काम करें, मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ, मुझे तुम्हें जानने का मौका ही कहाँ मिला है। बस शादी कर लो शादी कर लो, बचपन में शादी फिक्स करवा दी, ना हम मिले ना ही कुछ। बचपन की बातें बचपन में ही अच्छी है, बचपन में मेरी टेस्ट अलग थी, अब मैं अलग इंसान हूँ। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना वहन। जो वहन होता है वो जासूसों को देखने लगता है, फिर उसकी हाथ होल्ड कर लेता है और कहता है मैं समझ रहा हूँ वहन आप क्या कहना चाहते हैं। वहन कहता है तो तुम शादी तोड़ दोगे ना। जो अपना जाओ होता है वो बहुत होपफुल नज़रों से वैन को देख रहा होता है। वैन बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं शादी नहीं तोड़ने वाला। जो साजिश होता है वो वैन का हाथ प्यार से होल्ड किया हुआ था, उसको लगा था कि वैन इसलिए हाथ होल्ड किया है बोलने के लिए कि हाँ वो शादी तोड़ देगा। पर ये सुनते ही वो हाथ छोड़ते हुए कहता है तो तुम मुझे समझ कैसे रहे हो। वैन कहता है मैं आपकी इस बात को समझ रहा हूँ कि हम दोनों ने बात नहीं की, हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को जानें, हम शादी को पोस्टपोन कर सकते हैं, है ना। मैं इतने साल आपका इंतज़ार किया हूँ, कुछ साल और सही, हम एक दूसरे को अच्छे तरीके से जान लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, फिर शादी करते हैं। जो अपना वैन होता है वो कहता है तुम समझ नहीं रहे हो वैन। जो वैन होता है वो कहता है आप नहीं समझ रहे हैं जाओ, मैं जानता हूँ आपकी टेस्ट बदल चुकी है, आपकी जैसी टेस्ट है ना मैं वैसे बन जाऊँगा। जो अपना जाओ होता है वो कहता है इंसान खुद को नहीं बदल सकता। वैन कहता है पर मैं बदल सकता हूँ, आपके लिए मैं खुद को बदल सकता हूँ, फिक्र मत कीजिए। बचपन से जब भी मैं सीरियल देखता था और ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आता था, मैं आप और अपने आप को ही इमेजिन करता था।
मैं हमेशा से आपको सैया जी कहना चाहता हूँ। आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। वो शादी के सारे रस्में मैं आपको हमेशा के लिए खुश रखना चाहता हूँ। मैं हमेशा आपका बना रहना चाहता हूँ। मैं ये सारे सपने 1 मिनट में तोड़ थोड़ ना सकता हूँ साजिशों। मैं आपको अपने लायक नहीं बना सकता, पर मैं अपने आप को आपके लायक ज़रूर बना सकता हूँ, और वैसे आप मेरे लायक हैं। जब ना साजिशों होता है वो कहता है प्लीज़ वैन समझो मेरे बात को, हाँ प्लीज़ मेरे लिए इतना कर दो प्लीज़। जो वैन होता है वो एकदम शांत हो जाता है। तब तक वहाँ पे लुआ आती है और कहती है मम्मी आपको बुला रही है वैन भैया। जो वैन होता है वो हाँ में से हिलाता है एंड वहाँ से जाने लगता है। एंड साजिशों उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है वैन प्लीज़। जो वैन होता है वो अब हाथ छुड़ा के जाने लगता है क्योंकि उसकी माँ उसे बुला रही है एंड वहाँ से वो चला जाता है। जो लोग वो होती है वो उसे घूरने लगती है एंड फिर बाद में वहाँ से चली जाती है। जो साजिशों होता है वो कहता है ये फिर से घूरने लग गई, यार नहीं करना मुझे शादी, क्या क्या दिमाग खाओ फैमिली है। एंड ये कहते ही वो उधर से जाने लगता है। अभी ना जाओ को नहीं पता था कि उनकी बातें कोई सुन रहा है। पास में जो टेरेस कनेक्टेड है फूमोंग के घर का, वहीं से कोई सुन रहा था ये बात। और ये और कोई नहीं फूमोंग है। फूमोंग टेरेस पे आई हुई थी, कपड़े उतार रही थी, पर जैसे ही वो वैन जाओ को आते हुए देखती है तो वो नीचे की तरफ झुक जाती है एंड उसको सारी बात सुनाई दे रही थी। जो फूमोंग होती है वो स्माइल करते हुए कहती है ये हुई ना बात, जाओ जिससे तो वैन से शादी ही नहीं करना चाहता, अब मेरा उसी बेटा जिन बेईमान से शादी करेगा उस घर का राजा तो मेरा ही बेटा बनेगा। फूमोंग क्या सोच है तेरी, वाह 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 वाह। एंड ये कहते ही वो बहुत खुश होकर जाने लगती है। हमें वैन को दिखाया जाता है जो नीचे आ गया था एंड जाओ जिसो अभी भी वैन को एक होपफुल नज़रों से देख रहा होता है। जो पंडित होते हैं वो कहते हैं शादी की मुहूर्त 1 वीक बाद है। एहसास उसको देखने लगता है और मन में कहता है इतने जल्दी, ये कैसी कुंडली है पंडित जी। जो अपना पंडित होता है वो कहता है आप ये सब संभाल लेंगे। जो तमाई होती है वो कहती है क्यों नहीं, है ना, हम संभाल सकते हैं ना गुहो। जो गुहो होती है वो हाँ में से रिलाती है। एंड जो अपने किन्हुआजांग थे एंड रुयू थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब ये फाइनली वो दोनों समधी बनने वाले हैं। तभी जो वैन होता है वो कहता है मैं 1 वीक बाद शादी नहीं करना चाहता। जो सारे के सारे होते हैं वो वैन की तरफ देखने लगते हैं। जाओ मन में कहता है सच्ची में वैन नरम दिल इंसान है, वो मेरे लिए शादी तोड़ने के लिए तैयार है। वैन तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन के रहोगे, आई प्रॉमिस। जब ना वैन होता है वो कहता है 1 वीक बाद का कोई समय है तो ठीक है, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। महीने बाद का कुछ हो या फिर 1 साल भी चलेगा। जो अपना पंडित होता है वो कहता है 1 साल बाद कोई मुहूर्त नहीं है, पर हाँ 1 महीने 1 वीक बाद एक और मुहूर्त है। जो अपना वैन होता है वो कहता है तब हम उस समय कर लेंगे, ये कुछ ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। मुझे और जाओ को एक दूसरे को जानना भी तो है, मतलब हम जानते हैं एक दूसरे को, पर थोड़ा और टाइम स्पेंड करेंगे तो और भी अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, शादी में हमारी फ़ोटो अच्छी आएगी। जो अपनी गुवो एंड तमाई होती है वो बोलती है क्या जल्दी शादी हो रहा है तो होने दो ना। बट किन्हुआजांग एंड रुयू कहते हैं कि नहीं, अगर 1 महीने बाद ही सही तो 1 महीने बाद ही सही, इतना ही सा तो समय है, तब तक ये एक दूसरे को और जान लेंगे। वैन की बात सही है। जो साजिश होता है वो मन में कहता है 1 नंबर का कमीना इंसान है ये, तू तो मेरा दोस्त कभी नहीं बन सकता वैन किसिंग तेरी तो। एंड ये कहते ही वो गुस्सा कर रहा होता है एंड वैन स्माइल कर रहा होता है एंड कहता है पंडित जी मैं आपके लिए कुछ लाता हूँ। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है एंड जो साजिश होता है वो गुस्से में वैन के पीछे जाने लगता है एंड बोलता है ये क्या। जो अपना वैन होता है वो कहता है क्या क्या। जो साजिश होता है वो बोलता है मैंने बोला था ना कि शादी नहीं करनी है मुझे। जो वैन होता है वो बोलता है तो मैंने बोला ना कि मुझे शादी करनी है, और अगर जाओ आपको तकलीफ़ है, आपको ही शादी नहीं करनी तो आप मना करो ना, मैं क्यों करूँ। आपकी मम्मी नाराज़ होगी, मेरी मम्मी नहीं होगी क्या। मम्मी ने बचपन से मुझे कहा है कि तुम जाओ जिसको कहो, और मैं वही चीज़ दिल में लगा कर बैठा हुआ हूँ, और मैं सडनली ये सारी बात मान लूँ, अपनी माँ का दिल तोड़ दूँ। जब आप अपनी माँ का दिल नहीं तोड़ सकते तो मैं अपनी माँ का क्यों दिल तोड़ूँ। एंड तमाई मम्मी जी को भी बुरा लगेगा, मैं ये कुछ नहीं करना चाहता। अगर ये आपकी प्रॉब्लम है तो आप सॉल्व कीजिए। वो कहते हैं ना स्वयं का कार्य खुद करें। एंड जो अपना जाओ होता है वो कहता है मैं तुम्हें अच्छा मानता था वैन। जो वैन होता है वो कहता है अच्छा मेरी शादी के लिए
हाँ कहने से और ना कहने से मैं एक बुरा इंसान हो गया? अगर मैं बुरा इंसान हूँ तो रहने दीजिए, पर मैं जाओ आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरे सैया जी हैं और मैं आपको अपना बना कर रहूँगा। आपको समय चाहिए मुझे जानने को, मैं आपको वो पूरा समय देना चाहता हूँ। एंड आई प्रॉमिस आप मुझे पसंद करने लगेंगे, क्योंकि आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा बन जाऊँगा। जो अपना जाओ होता है वो कहता है हाँ मुझे गिरगिट लोग पसंद नहीं है, समझ गए? जो अपना वैन होता है वो कुछ कहे उससे पहले लुआ आते हुए कहती है पंडित के लिए कुछ ला रहे थे ना वैन। जो वैन होता है वो कहता है तुम हर वक्त क्यों आ जाती हो? एंड ये कहते ही वो जाने लगता है। जो अपना जाओ होता है वो भी वहाँ से जाने वाला था, बट लुओ जाओ का हाथ पकड़ लेती है एंड लुओ की हाथ बहुत ज़्यादा टाइट थी, बिकॉज ब्रो वो जिम जाती है, बहुत स्ट्रांग है वो फाइटर है। जो अपनी जाओ होता है वो कहता है लुवो दर्द हो रहा है। जो लुवो होती है वो कहती है मेरे भाई को ना गिरगिट मत बोलना जाओ, और तुम क्या मेरे भाई से शादी नहीं करना चाहते? मैं खुद चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी मेरे भाई से ना हो। जो जाजूसू होता है वो कहता है तो तोड़वा दो ना शादी, अगर तुमने शादी तोड़वा दी ना मैं ज़िंदगी भर का एहसानमंद रहूँगा तुम्हारा। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है मेरा बस चले ना तो मैं आज ही तुम्हारा मुँह और ये शादी दोनों तोड़ दो, पर मेरा बस नहीं चल रहा। पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी जाजूसू ये शादी तोड़ने की, एंड तुम भी अपनी पूरी कोशिश करना, ठीक है? मेरे बहन भैया बहुत ज़िद्दी हैं, उनकी ज़िद के सामने कोई नहीं जा सकता, पर तुम ट्राई करो क्योंकि मैं भी कर रही हूँ, और मैं तुम जैसे घटिया इंसान को अपना जीजू नहीं कहना चाहूँगी। जो अपना जाओ होता है वो कहता है मुझे समझ में नहीं आता कि लुवो कि तुम मेरे से इतनी नफरत क्यों करती हो। जो लुवो होती है वो कहती है बहुत छोटा रीज़न है, पर वो रीज़न मेरे लिए बहुत काफ़ी है। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगती है। जो अपना जाजूसू होता है वो गुस्सा करने लगता है एंड बोलता है सैया जी तुम सैया जी को अपना बनाना चाहते हो ना, पर ये सैया जी तुम्हारा बन ही नहीं सकता। वैन कैसिंग देख लेते हैं किसकी जीत होगी, तुम्हारी या फिर मेरी। तुमने क्या ऐसे सीरियल समझ रखा है कि तुम शादी करोगे मेरे साथ रहोगे और मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा? ना अभी होगा ना ही शादी के बाद होगा। मैं मना नहीं कर सकता तो क्या है, पर तुम्हें इस कदर तोड़ दूंगा ना कि तुम शादी के लिए खुद ही मना कर दोगे। अगर तुम जिद्दी हो वैन तो मैं बहुत जिद्दी हूँ। एंड ये कहते ही वो वहाँ की जो चीज़ें थी ना वो खाने लगता है, क्योंकि उसे भूख लगी थी। वो खाने के हिसाब से नीचे आया था, बट नीचे आते ही उस पर एक बम फूटा है। अभी जो अपना जाजूसू होता है वो अपने किचन से निकल के कमरे में चला गया होता है, वो किसी से कुछ नहीं बोला होता है। काफ़ी देर बाद पंडित भी चले गए थे एंड वैन अपने काम पर चला गया था, लाइक वो अपना काम कर रहा होता है। उसका जो क्राफ्टिंग है वो अपना वो ही काम कर रहा था, घर का नहीं। फिर बाद में वैन केसिंग सबके लिए चाय बनाता है, सबको चाय दे रहा होता है एंड वो जाओ जिसू के कमरे में भी जाकर उसे चाय देता है। जाओ जिसू कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैन कहता है पी लीजिए चाय, सर दर्द ही सही होगा। आपका सर दर्द हो रहा होगा ना? जो अपना जाओ होता है वो कहता है तुमने ही मुझे ये सर दर्द दिया है, एक काम क्यों नहीं करते? जैसे मुझे सर दर्द दिया है, जैसे मुझे चाय दिया है, उसके अंदर थोड़ा जहर डाल के भी दे दो ना। वैन कहता है आपको मरने थोड़ा ना दूंगा, मैं तो आपको मौत के मुंह से भी बाहर ला दूंगा। जो अपना जाओ होता है वो कहता है मुझे तुम्हारी यही लाइन पसंद नहीं है, कितने चीज़ी हो तुम। जो अपना वैन होता है वो कहता है ओह तो जब जब मैं ये लाइन मारता था आप अपने मन में ये सोचते थे कि हो वैन कितना चीज़ी है ये। जो अपना जाओ होता है वो कहता है एकदम करेक्ट। जो अपना वैन होता है वो कहता है तो हूँ मैं चीज़ी, बट आपके लिए। एंड ये कहते ही वो जाने वाला था, पर जाजूस उसका हाथ पकड़ के उसे दीवार की तरफ पुश कर देता है और उसके करीब आते हुए कहता है क्यों करना चाहते हो शादी? जो अपना वैन होता है वो कहता है पता है ये मेरी फैंटेसी है कि कोई दीवार पे मेरा हाथ पुश करके मेरी आंखों में आके देखे, जैसे सीरियलों में होता है। जो जाजूसू होता है वो उसे छोड़ते हुए कहता है यार तुम कितने इरिटेटिंग हो वैन, तुम क्यों करना चाहते हो शादी? तुम इतने परफेक्ट हो यार, मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं दारू पीता हूँ, मैं क्लब में जाता हूँ, मेरी कितनी सारी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है तो क्या कोई एक्स गर्लफ्रेंड आपके लाइफ में अभी भी है जो वापस रिटर्न करने वाली है? मुझे उससे भी आपको जीतने में बहुत मज़ा आएगा सैया जी। जो अपना वैन होता है वो कहता है ये सीरियल नहीं है, समझ गए? जो जाजूसू होता है वो जैसे ये कहता है और उसने उंगली दिखाई थी, वैन उसकी उंगली पकड़ते हुए कहता है तो ये हकीकत है, पर हकीकत में भी ये सब होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हकीकत से ही देखकर बनाई जाती हैं। जो जाजूसू होता है वो कहता है क्राइम पेट्रोल देखा है?
मैं यहाँ पे क्राइम पेट्रोल चालू करने वाला हूँ। वैन कहता है आप मुझे मारने वाले हैं? अपने प्रेमी के हाथ से भी मरना बहुत भाग्य की बात होती है सैया जी। जो अपना जाह होता है वो कहता है ये क्या लगा रखा है सैया जी, सैया जी, सैया जी, बस करो। जो वैन होता है वो कहता है मैं उस समय से अपना करेक्टर थोड़ा सा छुपा रहा था, क्योंकि आप अपना कैरेक्टर मेरे से छुपा रहे थे, पर जब आप खुल गए हैं तो मैं भी खुल गया हूँ। हम दोनों अब खुले हुए एक किताब है। जो अपना जाह होता है वो कहता है ये किताब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। वैन कहता है डोंट जज बुक बाय कवर। आप मेरा कवर देख रहे हैं, मैं खुली हुई किताब ज़रूर हूँ, पर आपने सिर्फ मेरा कवर देखा है, अंदर क्या है वो आपने पढ़ा थोड़ना है। तो जाह जैसे होता है वो कहता है मैं पढ़ना भी नहीं चाहता, मैं वही इंसान हूँ जो बुक को उसके कवर से जज करता है, और तुम्हारी कवर बहुत बोरिंग है। जो अपना वैन होता है वो कहता है कुछ समय रुकिए, मे भी इंटरेस्टिंग हो जाए, और चाय पी लीजिएगा। अदरक डाली है मैंने, और आपकी फेवरेट चाय है, आपके स्टाइल में। एंड ये कहते ही वैन वहाँ से जाने लगता है। एंड जाओ जैसे उस चाय को पकड़ता है, एंड वो फेंकने वाला था, बट उस चाय की खुशबू आती है तो वो हल्का सा सिप लेता है एंड कहता है अच्छा तो है, गुस्सा चाय पे क्यों निकालूं। एंड ये कहते ही वो पीने लगता है। तभी सा का उसके पास कॉल आता है। एंड जाजिसो हाथ हाथ कॉल उठाते हुए कहता है यार वैन केसिंग बड़ा चित्ती है। जो जा होती है वो कहती है अरे तुझे क्या हो गया। जो अपना जाजिसो होता है अब वो सारी बातें बताने लगता है। सा बहुत हंसने लगती है, वो ठर्राक के मार के हंस रही होती है। जाओ कहता है तुम मेरे सिचुएशन पे हंस रही हो। जो अपनी सा होती है वो कहती है शेर को सवा शेर। कमाल की बात है। जो साजिश होता है वो कहता है मैं शादी कैसे तोड़ूंगा। जो अपनी सा होती है वो कहती है पर मैंने एक काम तो अच्छा किया ना, 1 महीने बाद शादी का रखा है, तो क्या ये अच्छा नहीं है। जो अपना सा होता है वो कहता है तो इस 1 महीने में मैं कौन सा तीर मार लूँगा। जो अपनी सा होती है वो कहती है मे भी तुम तीर मार सकते हो। जो साजिश होता है वो कहता है तुम सिर्फ बातें करती हो सा, तुम कुछ कर नहीं सकती हो, एक नंबर की कामचोर हो तुम। मैंने तुमसे इतने साल की दोस्ती रखी है, हम पहले एक्स गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड थे, वो सब साइड में रखो, पर हमारी दोस्ती ब्रेकअप होने के बाद भी हम दोस्ती अच्छे तरीके से निभाए हैं। पर तुम तो अपनी दोस्ती निभा ही नहीं रही हो, तुम बहुत गंदे इंसान हो, तुम अपने दोस्त को छोड़ दी हो, बुरी लड़की। एंड ये कहते ही वो कॉल काट देता है। सा एकदम हैरान कि साहब ने कॉल काट दिया। एंड वो कहता है अबे कुत्ते। एंड ये कहते हैं वो कॉल कर रही होती है, पर जाजू कॉल ही नहीं उठा रहा था। एंड मैसेज लिख देता है कि डोंट कॉल मी, आई एम नॉट रेडी फॉर टॉक। जो अपनी जा होती है वो कहती है ब्रो तुम्हारी इंग्लिश को क्या हुआ। जो अपना जा होता है वो कहता है अरे मेरी इंग्लिश छोड़, मुझसे बात मत कर, नहीं तो ब्लॉक कर दूंगा। सा कहती है हाँ जैसे कि मैं मर जाऊँगी अगर तुम मुझे ब्लॉक कर दिया तो, जा बे कुत्ते नहीं करना तेरे से बात। एंड ये कहते हैं वो फिर मैसेज ही नहीं करती। जा जैसे मैसेज कर रहा था बट सा उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही होती है। अभी ना हमें अपने जीज़ुओं को दिखाया जाता है और वैन को, जो दोनों साथ में बैठे हुए थे। जो वैन था ना वो उसे अपनी क्राफ्टिंग दिखा रहा होता है एंड जीज़ुआ बहुत प्यार से देख रहा था। जीज़ुआ वो कहता है वैन भैया मस्त 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 इतनी अच्छी अच्छी क्राफ्टिंग है। जो अपना वैन होता है वो कहता है तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए जो मैं बना सकूं, लाइक तुम्हें मेरे हाथ का चाहिए हो। जो अपना जीज़ुआ होता है वो कहता है मुझे एक किचन चाहिए, और किचन मुझे डोरेमोन का चाहिए। जो वैन होता है वो बोलता है बना दूंगा, कैसे बना दूंगा, इससे पहले वाला किचन तुम्हारा कौन सा था। जो जीज़ो होता है वो कहता है हमने सिंचन का बना के दिया था ना, वही वाला था। जो अपना वैन होता है वो कहता है तुम अभी तक उसे चला रहे थे, तुम मेरे से मांग लेते ना, मैं तुम्हें भिजवा देता। जो जीज़ो होता है वो कहता है वो सच्ची में बहुत क्यूट था, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था, मैंने उसे अभी भी सजा के रखा है, आपकी जितनी भी दी हुई किचन है मैंने सब संभाल के रखी है। जो वैन होता है उसके गाल पर हाथ रखता है एंड बोलता है मेरा प्यारा फ्रेंड। एंड ये कहते ही वो उसे अच्छे तरीके से बैठा देता है। जो जीज़ो होता है वो कहता है तो क्या आप अभी बनाएंगे। वैन कहता है अभी थोड़ा सा काम है। वो काम करते ही जो नेक्स्ट क्राफ्टिंग होगी वो सिर्फ तुम्हारे लिए होगी। जो जीज़ो होता है वो स्माइल करता है। जो वैन होता है वो कहता है वैसे जीज़ो तुम तो अपने भाई को अच्छे से जानते होगे। जीज़ो कहता है कौन, जिंग भैया वन भैया, वो बहुत अच्छे हैं। जो अपना बहन होता है वो कहता है नहीं जाओ जिसू। जो अपना अजीज़ो होता है वो कहता है वो बहुत गंदे हैं। मतलब क्या बोलूँ मैं, हमेशा दारू पी के आते हैं और माँ को ना बेवकूफ़ बनाते हैं और मम्मी बेवकूफ़ बन भी जाती हैं, पर मैं नहीं बनता। जो अपना बहन होता है वो कहता है
वो रोज़ दारू पीते हैं। जो जिज़्वा होता है वो कहता है रोज़, वो जब तक पिए ना तब तक तो उनका कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। वो उनकी फ्रेंड है ना सा, उसके पास ही रहते हैं, उसका खुद का बार है ना। मुझे दोनों बहुत अजीब लगते हैं। जो अपना वैन होता है वो कहता है सा उनके कुछ ज़्यादा क्लोज है क्या। जिज़्वा कहता है अरे बहुत ज़्यादा क्लोज है, मेरा दिमाग से अटक जाता है, हमेशा वहीं पे रहते हैं। अब देखो भैया की शादी आपसे होने वाली है ना, तो उनको तो आपके साथ रहना चाहिए, तो वो उसके साथ क्यों रहते हैं। जो अपना वैन होता है वो कहता है क्योंकि वो दोस्त हैं। जिज़्वा कहता है एक लड़का एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते। जो अपना वैन होता है वो उससे घूरने लगता है एंड कहता है मूवी देखना बंद करो जिज़्वा। जो जिज़्वा होता है वो कहता है मेरी कोई लड़की दोस्त नहीं है, तो मैं किसी और लड़की को किसी और लड़के का दोस्त नहीं मान सकता। जो अपना वैन होता है वो कहता है दोस्त जेंडर देख के थोड़ा ना बनाते हैं, वो दोस्त होंगे, बस थोड़े ज़्यादा क्लोज दोस्त होंगे। हर चीज़ वाह, हमारा कोई दोस्त नहीं है ऐसी लड़की में, तो हम क्या कर सकते हैं। जब अपना जीजा होता है वो कहता है पर आपके पास लोगो दीदी है, मेरे पास तो कोई लड़की दोस्त नहीं है। चिंगबेवान भैया ऑलमोस्ट टाइम बिजी ऑन द वर्क एंड जाओ भैया बिजी ऑन ऑन लाइफ। जो अपना वैन होता है वो कहता है तुम अकेले पड़ जाते होगे ना। जीजा कहता है हाँ पर पंडित ने कहा ना 1 महीने कुछ वीक बाद फिर आप शादी करके हमारे पास आ जाएंगे एंड मैं आपसे बहुत प्यार करूँगा। एंड ये कहते ही वो उसे हक कर लेता है। वह कहता है अगर मेरी शादी भी नहीं हुई फिर भी मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही रहूँगा। जो जीजू होता है वो कहता है ऐसे कैसे नहीं होगी शादी, आपकी और जाओ भैया की शादी कोई तोड़ के बताए। वैसे अगर आपको जाओ भैया पसंद नहीं है ना तो मैं शादी तोड़वाने में मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आपकी लाइफ ख़राब नहीं करना चाहता ना। जो फिर होता है वो घूरने लगता है। जिसवा कहता है जाओ भैया इज़ नॉट अ बैड पर्सन बट इज़ नॉट गुड फॉर यू, यू आर एंजल एंड जाओ भैया है डेवल। जो अपना वैन होता है वो स्माइल करने लगता है एंड कहता है पर इस एंजल को वो डेवल ही पसंद है। जिसवा कहता है ओके तो शादी किसी को नहीं तोड़ने दूंगा। आप तो साओ भैया को वो क्या कहते हैं आप। जो वैन होता है वो कहता है सैया जी। जो अपना जीजू होता है वो कहता है हाँ सैया जी बना के रहेंगे, ये सिजवा की प्रॉमिस है। जो वैन होता है वो कहता है बहुत बहुत शुक्रिया एंड ये कहते ही वो स्माइल कर रहा होता है। अभी ना ऐसे ही पूरा समय निकलता जाता है। अभी जब वह खाना दे रहा होता है क्योंकि वो सबको खाना सर्व करता है, पर इस समय जाओ जिसू उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। वह स्माइल करता है क्योंकि जाओ नाराज़ है और उसको ये देखकर क्यूट लग रहा होता है। उसे हर्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं उसे क्यूट लग रहा है वो सब, क्योंकि ये अभी शुरुआत है इसलिए मे भी आगे जाकर उसे हर्ट हो। वेनके सिंह अपनी सारी काम कर लेता है, फिर जाओ जिसू चुपचाप वहाँ पे खड़ा होकर बर्तन साफ़ कर रहा होता है। लाइक उसने टेबल साफ़ कर दिया था पर बर्तन वो धो के रख रहा था, तो साव जिसू उसे साफ़ कर रहा था क्योंकि वह अकेले काम करता है। उसने पहले भी मदद की थी एंड वो अभी भी मदद करना चाहता है। जो वैन होता है वो कहता है क्यों कर रहे हैं, रहने दीजिए। जो अपना जाव जिसू होता है वो कहता है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एंड ये कहते ही वो सारे प्लेटों को फटाफट फटाफट साफ़ करके रखते हुए कहता है कल सोई नहीं थे आज अच्छे से सो जाना। एंड यस ये सब कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें मानता हूँ या फिर तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे अंदर इंसानियत है जो तुम्हारे अंदर नहीं है। वेनके सिंह। जो वैन होता है वो कहता है ओके सैया जी मैं समझ गया। जो अपना जाओ होता है वो कहता है ये सैया जी बोलना बंद करो, इरिटेट कर देते हो यार। एंड ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। एंड जो अपना वैन होता है वो स्माइल कर रहा होता है। स्माइल करने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। एंड बाद में वो अपना फ़ोन खोलता है एंड उसने सी ऐप ही खोला होता है। वो जाओ जसू की आईडी खोला हुआ था एंड वो ना फॉलोवर्स में जाता है। वो फॉलोवर्स में गया होता है तो उससे कुछ नहीं मिला होता है। फिर वो काफ़ी देर सोचता है, फिर वापस से फॉलोवर लिस्ट ऑन करता है एंड वहाँ पे जिंगबे युआन की आईडी थी, वो उस पर क्लिक करता है। उस आईडी पे क्लिक करने के बाद वो उनकी फॉलोइंग लिस्ट सर्च कर रहा होता है, तो उसे एक पर्सन मिलती है सा। वो उसे क्लिक करता है तो वो तो एक अलग ही लड़की थी, वो अपनी दूपो सा नहीं थी। एंड वैनके सिंह बस वो ढूंढ रहा होता है कि जाओ जो उससे कोई कनेक्टेड है क्या वो। फिर बाद में वो बोलता है कि नहीं ये सा नहीं हो सकती। एंड ये कहते ही वो थोड़ा और स्क्रॉल करता है तब उसे मिलती है दूपू सा। एंड वो उसे क्लिक करता है एंड कहता है जिंगबे युआन भैया ने कितने लोगों को फॉलो कर रखा है।
एंड फिर बाद में वो सा को देखता है तो ऊपर ही हाईलाइट दिखता है जिसमें जाओ की फ़ोटो उसे दिख रही होती है। तो उस पर क्लिक करता है तो उसमें जाओ ही था एंड बेस्ट फ्रेंड लिखा हुआ था और वो बहुत क्यूट सी फ़ोटो थी उन दोनों की, जिसमें जो सा है ना वो ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे कि वो जाओ को खाने वाली है, जाओ जैसे डरने की नाटक कर रहा है। एंड वैन किसिंग हाथ को कस लेता है एंड कहता है नहीं, जेलसी बहुत बुरी बात है, मैं टॉक्सिक नहीं हूँ। मैं टॉक्सिक सीरियल नहीं देखता, आई हेट टॉक्सिक पर्सन, मैं टॉक्सिक नहीं हूँ, मैं जेलस नहीं कर सकता। एंड ये कहते ही वो हाईलाइट देख रहा होता है एंड वो स्पेसिफिक जाओ के लिए ही बनी गई थी एंड अपनी जो वैन होती है उसकी जल रही होती है। कोई कितना भी मना करे कि नहीं मुझे जलन नहीं होती, होती है, बेशक होती है। अगर तुम्हें जलन नहीं होती तो यार तुम तो महापुरुष हो। जो अपना वैन होता है फिर बाद में उस हाईलाइट को हटाता है एंड उसने ना मतलब जो साव है उसने मेंशन जब किया था ना अपने जाओ जिसू को, तो वो मेंशन दिखने वाला मेंशन नहीं था, वो एक हाइड मेंशन था। अभी जो अपना वैन होता है वो थोड़ा आगे का फ़ोटो देखता है तो वहाँ पे जाओ और उसकी फ़ोटो थी जो स्माइल कर रहे होते हैं दोनों के दोनों। एंड वो उस पर क्लिक करता है तो वो जाओ के बर्थडे पे डाली गई थी एंड बर्थडे पे डाली थी तो उसने सामने मेंशन कर रखा था। अपना जो वैन होता है वो सोचता है ये कौन सी आईडी है, क्योंकि अपने वैन के पास तो वो दूसरी आईडी है जो कब की बंद हो चुकी है। एंड वो उस पर क्लिक करता है तो देखता है कि ओह ओहो ये खेल है, लाइक उसे फेक आईडी मिली है, ये ओरिजिनल आईडी। यहाँ पर जाओ एक्टिव है एंड वो देख कर हैरान और उसे इतना बुरा लगता है कि उसे फेक आईडी दी गई है। एंड नाउ अब उसे हर्ट हुआ था एंड वो बोल रहा होता है नहीं मुझे हर्ट नहीं होना चाहिए, पर क्यों नहीं होना चाहिए, अब हर्टिंग कौन सी टॉक्सिसिटी में आती है। मुझे बुरा लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एंड जो अपना वैन होता है वो देखता है कि जाओ ने भी जाओ की फ़ोटो डाल रखी है एंड उसके लिए भी एक स्पेसिफिक हाईलाइट बना रखी है। एंड अब जलन हो रही होती है बहुत ज़्यादा। वैन उस फ़ोन को बंद कर देता है एंड कहता है मत्ती मारी गई थी जो मैंने खोल दिया। जाओ तुम बहुत अच्छे इंसान हो बट प्लीज़ 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 मुझे वापस मत दिखना, मेरे आईडी में अब मत आना। एंड ये कहते ही वो फ़ोन बंद करके सो गया होता है बिकॉज उसे मॉर्निंग में उठना होता है। हमें मॉर्निंग में दिखाया जाता है जो अपना वैन होता है वो उठा होता है एंड अपने किचन में काम करना स्टार्ट कर दिया था। तभी अपना जो जाओ है उसका फ़ोन रिंग कर रहा होता है। जाओ जिसको देखता है तो उसको सा कॉल कर रही है। जाओ जिसको कहता है यार ये क्यों कॉल कर रही है। एंड ये कहते ही वो कॉल उठाता है एंड बोलता है क्या तू पागल हो चुकी है। एंड जो जाओ होता है वो कहता है ठीक है। एंड ये कहते ही वो फ़ोन रखता है एंड वो नीचे जाने लगता है। अभी जो अपना वैन होता है वो जाओ को देख लेता है एंड कहता है गुड मॉर्निंग, इतनी जल्दी। जो अपना जाओ होता है वो कहता है यार तुम मेरे साथ चल सकते हो क्या। जो अपना वैन होता है वो कहता है कहाँ पर। जाओ कहता है चलो ना। जो अपना वैन होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड वहाँ पर जाने लगता है। अभी जो अपना जाओ था वो जैसे जैसे बोल रहा था वैन वहीं पर जाता है। वैन कहता है यही की लोकेशन है। जो अपना जाओ होता है वो जैसे ही कहता है वैन बोलता है लोकेशन। जो अपना जाओ होता है वो कहता है यार उससे एक टास्क मिला है मेरी फ्रेंड को कि यहाँ का फ़ोटो क्लिक करके डालूँ। हाँ पता नहीं कौन टास्क दे रहा है इतने मॉर्निंग में, पर वो बहुत अच्छी दोस्त है तो बस मैं पूरा कर रहा हूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है अच्छा उस दोस्त का नाम क्या है। एंड उसे पूरा यकीन था कि वो साव की ही बात करेगा एंड वैन कह भी देता है सॉरी जाओ दो पूछा वो बहुत अच्छी दोस्त है। ओह प्रो, कल जिस वजह से वो चिढ़ा था आज वही वही चीज़ उसके सामने हुई है। सा का टास्क है कि वैन एक लोकेशन सॉरी जाओ एक लोकेशन पे जाए एंड उसे फ़ोटो क्लिक करके दे, वो सा का टास्क है। एंड इतने मॉर्निंग में जाओ जैसे ये करने के लिए तैयार है। वैन को बहुत जलन हो रही होती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है जो कहती है कब से इस लोकेशन में वेट कर रही थी यार, कभी ने तो जल्दी नहीं आ सकता था। जहाज उसकी आवाज़ सुनते ही पीछे मुड़ता है कहता है दुबू साओ। वहाँ पर दुबू साओ थी। जो दुबू साओ होती है वो कहती है मुझे यहीं का एड्रेस पता था, आगे मुझे कुछ नहीं पता था, कब से वेट कर रही थी। जो जहाज से होता है ना आए देखता है ना बाएं देखता है ना ही पीछे देखता है जहाँ पर वैन खड़ा है, वो सीधा साओ को हक कर लेता है एंड कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जो अपनी सा होती है वो कहती है मरवाने आई हूँ तेरे से। जो अपना जा होता है वो कहता है ओह वाओ, तुम्हें क्या मेरे साथ फ़कमी खेलना है। जो अपना वैन होता है वो बोलता है सच्चा हिंद लोग के
ऐसी बातें कर रहे हैं। जब निशा होती है वो उसे पुश करते हुए कहती है अरे चल बे, एंड ये कहते हैं वो पीछे मुड़ती है एंड वहाँ पे वैन था। जो अपनी निशा होती है वो कहती है वैन किसिंग। जो अपना वैन होता है वो हाँ में से हिलाता है। साव वैन को भी हक कर लेती है एंड कहती है नाइस टू मीट यू माय बॉय, कैसे हो तुम। जो अपना वैन होता है वो कहता है मैं ठीक हूँ, एंड उसको बात नहीं करने का मन हो रहा था साव से, बट वैन किसिंग ऐसी हरकतें नहीं करता है, वो बहुत अच्छा इंसान है इसलिए वो उससे बात कर रहा होता है। जो साव होती है वो कहती है जो जाओ जिसने पोस्ट डाला था वो तुमने ही बनाया था ना, बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेशन किया था तुमने। जो अपना वैन होता है वो कहता है शुक्रिया। जो साव होती है वो कहती है मैंने सुना है यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी पूजा होती है, मैं उसी टाइम पर आई हूँ ना। जो अपना वैन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो साव होती है वो कहती है हर्षिता माँ की पूजा अस्विता मेल के घर में, ये बहुत मज़ा आने वाला है। मैं कभी हर्षिता मेल के घर में रही नहीं हूँ तो आई एम ग्लैड। जो अपना वैन होता है वो कहता है आई एम ऑल्सो ग्लैड कि जाओ की कोई दोस्त हमारे साथ रह रही है। जो साव होती है वो कहती है तुम्हारे टोन से लग नहीं रहा है कि यू आर द ग्लैड, बट यू आर द ग्लैड। एंड ये कहते ही वो उससे हक कर लेती है वापस से। एंड वैन बस स्माइल कर रहा होता है। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है हाँ 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 हाँ, अब और हगी हगी नहीं। जो अपना साव होती है वो कहती है ओह जाओ जिसू यू आर जेलस, किसकी वजह से जेलस हो रहे हो, अपने प्रेजेंट के लिए या फिर अपने पास्ट के लिए। जो ना जाओ जैसे होता है वो देखने लगता है एंड वैन भी। जब अपनी साव होती है वो कहती है ओ जाओ ने कभी बताया नहीं क्या कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में रह चुके हैं। एंड ये कहते ही वो स्माइल करती है। बस ऐसा लग रहा था ना कि वैन के सर से अभी ज्वालामुखी फटने वाला है, एंड वो स्माइल कर रहा होता है। जो अपना जाओ होता है वो हैरान था क्योंकि साव कभी अपने रिलेशनशिप के बारे में बोली ही नहीं है किसी से, तो वो वैन से क्यों कह रही है। अभी जो वैन होता है वो कहता है अतीत सबका होता है, बैठते हैं ना घर चलते हैं। जब अपनी साव होती है वो हाँ में से रिलाती है कहती है बाइक मैं चलाने वाली हूँ, आई लव राइड टू बाइक। और वैन को भी ऐसी ही लड़कियाँ पसंद है जो बाइक राइड करती है, जो थोड़ी मैनली हो। एंड ये कहते ही वो बाइक पर आगे बैठ जाती है। एंड जो अपना जाओ जैसे होता है वो कहता है आपको ये रास्ता नहीं पता होगा। जो साव होती है वो कहती है पता चल जाएगा, तुम बता दोगे ना वैन। एंड ये कहते ही वो अपने बाइक को चालू कर देती है, लाइक उसके बाइक को, एंड चाबी तो उसमें ही था। एंड वैन के सिंह जो बीच में बैठने वाला था एंड सा कहती नहीं 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 सॉरी, मतलब जाओ अगर बैठे तो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। जाओ हम दोनों के बीच में पिस जाएगा, इंटरेस्टिंग होगा ना। जो अपना वैन होता है वो हाँ में से रिलाता है एंड जो जाओ जिसू होता है वो कहता है सा। जो सा होती है वो कहती है हाँ बैठो ना जू। एंड ये कहते ही बैठा देती है जाओ जिसू जू। भाई ये कौन सा ज़ू है कि क्या चल रहा है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट वो चला जाता है। अभी ना वैन केसिंग रास्ता बताता है एंड यस साओ की बाइक राइडिंग ग्रेट थी। अभी जो साओ होती है वो घर पे आ जाती है उसके और कहती है यार कितना ब्यूटीफुल घर है, शहर में तो बिल्डिंगें होती है बहुत ज़्यादा टफ होता है, हमें जाओ जैसे अमीर थोड़ा ना हो जो एक पर्सनल घर लूँगी, बिल्डिंगों में ही रहना पड़ता है। मेरे जाओ का घर मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसका कमरे का बेड इतना कंफर्टेबल है यार, मतलब सोते समय मज़ा आता है। मेरी आदत है मैं हमेशा जाओ के पाँव पे पाँव रख देती हूँ। वैन स्टिल साइलेंट एंड कहता है मुझे ना थोड़ा काम है। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है। जो साव होती है वो कहती है मैंने सुना है कि तुम चाय बहुत अच्छा बनाते हो, क्या मेरे लिए बना सकते हो। वैन कहता है बेशक अंदर आइए ना। एंड ये कहते ही वो अंदर चला जाता है एंड वो गुस्सा तो कर ही रहा था। जो अपना जाओ होता है वो वैन के जाते ही साव को मारते हुए कहता है ये क्या हरकत कर रही है तू ऐसी कब से हो गई। जो साव जिसो मतलब जो साव होता है साव होती है वो कहती है हाँ तेरी मदद करने के लिए आई हूँ कमीने, मैं कल टिकट काट ही रही थी जब तूने मेरे से ऐसे बात किया, बात मत करना ये मत करना। जो अपना जाओ होता है वो कहता है तू इतनी अच्छी कब से हो गई मुझे नहीं पता, पर तू ये क्या कर रही है। जो अपनी सा होती है वो कहती है जेलस, उसे इतना जेलस और इतना इनसिक्योर कर दूँगी कि नहीं उन तुम दोनों के बीच में कुछ हो ही नहीं सकता। और जब भी एक्स आती है तो नेक्स्ट को हमेशा इफेक्ट पड़ता है। तो बस खुश रहे बेटे, मैं अपने आप को बुरा बना रही हूँ तेरे लिए। जब ना जाओ जैसे होता है वो कहता है महान हो देवी महान हो, पर ये क्या सही रहेगा। जो अपनी साव होती है वो कहती है ट्राई करते हैं,
और कर क्या सकते हैं हम मासूम लोग। एंड ये कहते ही वो अंदर जा रही होती है। अभी जो अपनी ज़ा होती है वो कहती है वैन केसिंग कोई कमरा खाली है क्या, या फिर मुझे ज़ाओ के साथ ही कमरा शेयर करना पड़ेगा। जो अपनी वैन होता है वो कहता है नहीं, आगे से लेफ़्ट मुड़ जाना, वहाँ पर कमरा खाली है, आपको कमरा शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अपनी ज़ा होती है वो कहती है अगर करना भी हो तो आई एम वेरी कंफर्टेबल। एंड ये कहते ही वो जाने लगती है। अभी जो अपनी सा होती है वो बोलती है आगे से लेफ़्ट, आगे से राइट, क्या था लेफ़्ट या फिर राइट। वो कंफ्यूज हो गई होती है एंड वो राइट चूज़ कर लेती है और वो राइट वाले कमरे में चली जाती है। गेट खोलती है एंड फटाफट आसपास देखती है और वहाँ पे अटैचबल वॉशरूम था, तो वो वहीं पर चली जाती है। अपने कपड़े तो लाई थी, उसे नहाना था क्योंकि वो नाइट की सफ़र में थी तो वो नहाई नहीं होती है, तो वो मस्त नहा रही होती है। एंड उसने सिर्फ टॉवल ही लपेटा था और वो मज़े से बाहर चली गई होती है, टॉवल लपेट के बैग को बिस्तर पर रख ली थी एंड सोच रही होती है कि वो कौन सा कपड़ा पहने। तभी उसके बैग पे ना थोड़ी सी हलचल होती है। हिंसा बस देखने लगती है एंड बेड पर इसलिए हलचल, मतलब बैग में इसलिए हलचल हुई थी क्योंकि उसका बैग है बेड पर और बेड पर हलचल हो रही थी। बिस्तर हटता है एंड वहाँ पर हमारी लुबो सोई थी। जो लुबो होती है वो आंखें खोलती है एंड कहती है गुड मॉर्निंग लुबो, लव यू। एंड ये कहते ही वो किस करते हुए अपने हेड को चूमती है, लाइक हाथ पे किस करती है एंड उसी हाथ को अपने हेड पर ले गई होती है। और वो आंखें खोलते उससे पहले उसे कुछ किस फील होता है सर पर। जो अपनी लुबो होती है वो हैरानी से देखती है तो वहाँ पे साउथ एंड कहती है गुड मॉर्निंग लुबो, तुम खुद से बहुत प्यार करती हो, मेरी तरफ से एक प्यारा सा किस। जब मिस लुबो होती है वो साव को पुश कर दी होती है एंड वो कहती है तुम कौन हो एंड हाउ डेयर यू। जो अपनी साव होती है उसके टॉवल लपेट के आई थी बेचारे का, वो टॉवल गिर गया होता है एंड वो कहती है यार बड़ी 18+ हो, क्या तुम मुझे ऐसे देखना चाहती थी। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है बेशरम लड़की, कपड़े पहनो। जो सा होती है वो बिस्तर के अंदर आ जाती है एंड कहती है क्यों तुम भी तो एक लड़की हो, क्या तुम्हें लड़कियों को देखकर कुछ कुछ होता है क्या, ऐसे तुम आश्विता फीमेल हो ना, क्या आश्विता फीमेल को हर फीमेल लड़की से अट्रैक्शन हो जाता है। जो अपनी लुबो होती है वो उसे घूरते हुए कहती है बिल्कुल नहीं। सांप ना बिस्तर हटाते हुए कहती है तो देख लो ना क्या प्रॉब्लम है, मैं जानती हूँ कि तुम एक लड़की हो तो हम दोनों के बीच में कुछ हो नहीं सकता। जो सा होती है वो अजीब हरकत कर रही थी। लुबो कहती है यार कितनी बेशरम हो तुम। जो सा होती है वो कहती है मैं हूँ काइंडली बेशरम। एंड ये कहते ही वो ड्रेस पहन लेती है एंड वो बोलती है मतलब मुझे लेफ़्ट जाना था पर एक तरीके से मैं राइट लोकेशन पर पहुंची हूँ। जो अपनी लुबो होती है वो चिल्लाने लगती है कि वैन भैया ये लड़की कौन है। एंड वो जानती है कि वैन ही जगह होगा। वैन उधर चाय लेकर आया था एंड वो कहता है आपको उस कमरे में जाना था। जो लुबो होती है वो कहती है ये कौन है। जो अपना वैन होता है वो कहता है ये जाओ की फ्रेंड है। जो अपनी लुबो होती है वो वैन के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है ओनली फ्रेंड नहीं बेस्ट फ्रेंड। एंड ये कहते ही वो 2 फिंगर दिखाती है। अभी जो अपना वैन होता है वो हाँ में से हिलाते हुए कहता है बेस्ट फ्रेंड। एंड ये कहते ही वो भी फिंगर दिखाता है। जो अपनी सा होती है वो चाय को ले लेती है एंड बैठती है और कहती है क्या खुशबू है। हैंड सिप लेती है और बोलती है हो जन्नत यार क्या चाय बनाते हो। मैं तो बस अल्कोहल बना सकती हूँ, पैक बनाना मुझे आता है पर चाय बनाना नहीं। एंड ये कहते हैं वो मस्त सिप ले रही होती है। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है मेरा बेड से उठो और अपने कमरे में जाओ। अरे क्या मेरा घर घर है या फिर क्या है, सारे के सारे लोग मेरे घर में ही क्यों घुस रहे हैं। जो अपनी सा होती है वो कहती है यार बड़ी रूड हो तुम लोगों, तुम्हारे घर में घुस रहे हैं तुम्हारे दिल में थोड़ा ना, अगर तुम्हारे दिल में जगह है तो मैं आ सकती हूँ। वैसे वो लोग कहती है तुम जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है। जो सा होती है वो कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं किसी और के दिल में अभी भी बसी रही हूँ तो मुझे तुम्हारे दिल की कोई ज़रूरत नहीं। एंड ये कहते ही वो अपना बैग एंड चाय लेकर वहाँ से जाने लगती है। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है सही है इसने कपड़ा पहन लिया। जो वहन होता है वो कहता है क्या मतलब। जो लुबो होती है वो कहती है बड़ी बेशरम लड़की है ये, जाओ की फ्रेंड ऐसी हो सकती है, मैं मान गई जाओ की फ्रेंड है, बेशरम है दोनों। एंड ये कहते ही वो गुस्से में बेड पे बैठ जाती है। एंड मन को समझ में नहीं आया होता है कि यहाँ पर हुआ क्या है, लाइक ये क्या हो रहा है। एंड आप भी जानना चाहते हैं ना ये क्या हो रहा है, तो नेक्स्ट पार्ट में जानिएगा कि आगे क्या होने वाला है। अभी के लिए तो इतना ही एंड यू वी गो। मैंने एक लॉन्ग पार्ट सैया जी का बना ही लिया, इन दिनों मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। लाइक कसम से मैं एक वीक में एक वीडियो डाल रही हूँ,
मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। मैंने हाई स्कूल की रिकॉर्डिंग कब की कर रखी है, बट मैं उसे एडिटिंग करके डाल ही नहीं पाई हूँ। एंड मैं सैया जी पहले पोस्ट कर रही हूँ एंड हाई स्कूल फिर बाद में मैं कर ही दूँगी। पहले मैंने हाई स्कूल रिकॉर्ड किया था, ये बहुत पहले की रिकॉर्डिंग है। लाइक मैंने पहले एक बार रिकॉर्ड किया था बट वो मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने डिलीट किया। फिर मैंने उसे रिकॉर्ड किया था एंड मुझे उसे पोस्ट करना था बट मैंने फिर सैया जी को रिकॉर्ड कर लिया एंड मैं सैया जी पोस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि इन दिनों मैं इतनी आलसी हो गई हूँ। सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है गाइस? आप लड़कियां हैं, आप समझ सकते हैं। मुझे गुस्सा ना तब सबसे ज़्यादा आता है जब मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं एंड पीरियड्स की जो क्रैम्प होता है ना वो ज़रूर हो रहा है। मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है मैं कैसे बताऊँ। मैं अपने कमरे में शॉर्ट ड्रेस पहन के, क्योंकि शॉर्ट ड्रेस में पाँव बहुत अच्छे से मूव हो सकता है, मैं पागलों की तरह जंप वम्प कर रही हूँ ताकि मेरे पेट में राहत मिले। जब मेरे पेट में दर्द होता है तो मैं ऐसा ना पागल सी हो जाती हूँ। यार पीरियड्स होना है तो पीरियड्स हो, तुम क्रैम्प क्यों दे रहे हो? मुझे 3 दिन से क्रैम्प आ रहे हैं बट पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। मेरी टाइमिंग कब की चली गई है, मैं बहुत लेट हूँ इस बार। इतना दिमाग ख़राब हो गया है कि मैं क्या करूँ। मैं कुछ करती ही नहीं हूँ इस वजह से। जीएल को मैं हमेशा बोलती थी कि मैं संडे टू संडे वीडियो डालूँगी, मैं संडे को डाल ही नहीं पाई। सब सोमवार को डाला है मैंने, वो भी छोटा पार्ट। एक तो मैं एक वीक में एक पार्ट डाल रही हूँ, ऊपर से भी छोटा डाल रही हूँ। यहाँ पर भी ये हालत है, मैं कुछ ढंग से नहीं कर पा रही क्योंकि मैं ही ढंग से नहीं हूँ, तो मैं दूसरे चीज़ों को क्या ढंग से करूँ। तो मैं और ना रोते हुए अलविदा लेती हूँ क्योंकि 2 बज गया है, 2 बज गया है और अब मुझे बर्तन धोने जाना है। मैं बर्तन धोऊँगी, खाना खाऊँगी, फिर मर जाऊँगी, पड़ जाऊँगी मैं बिस्तर पे, फैलने वाली हूँ मैं। हाथ में लात भी मारूँगी कोई अगर सो गया तो मेरे आसपास। तो मैं चलती हूँ लात मारने के लिए। और आप मेरे सब्सक्राइब बटन पर लात मारिए, मुक्का मारिए। पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुछ भी मार के सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय वंशु लिख दीजिएगा। एंड नाउ सैया जी का सैया जी स्टार्ट होने वाला है। जाओ और वैन का क्लियर है कि जाओ शादी नहीं करना चाहता है, वैन का क्लियर है कि वैन शादी करना चाहता है। बीच में हमारी दो प्रस्ताव आ गई है शादी को तोड़वाने के लिए, अपने दोस्त की मदद करने के लिए। पर क्या वो मदद कर पाएगी? मेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से हाँ। देखते हैं क्या होने वाला है, वो किस चीज़ में मदद करेगी और किस चीज़ में नहीं करेगी, तो देखते हैं आगे। अभी के लिए अलविदा, जय वैंसू, गुड नाइट स्वीट, टेक केयर। अगर मॉर्निंग में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, अगर आफ्टरनून में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून, अगर इवनिंग में देख रहे हो तो गुड इवनिंग गाइस। बाय बाय।